अखिलेश यादव ने क्यों जताया डॉक्टर बर्क पर भरोसा। अखिलेश यादव के पास नहीं है कोई भी बड़ा मुस्लिम चेहरा। चुनाव जीतने के लिए पड़ेगी डॉक्टर बर्क के सहारे की जरूरत, इसलिए डॉक्टर बर्क को दिया गया लोकसभा का टिकट। समाजवादी पार्टी ने बीते दिन पहले संभल समेत यूपी की 16 लोकसभा सीटों पर साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जहां समाजवादी पार्टी ने सबसे उम्र दराज संभल सीट से मौजूदा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पर एक बार फिर दाव लगाया है। वहीं साल 2019 में बर्क ने संभल लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़कर बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को 1,74,826 वोटों से हराया था, जबकि इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को बीजेपी के सत्यपाल सिंह सैनी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर संभल लोकसभा सीट पर सांसद जावेद अली के बेटे और संभल विधानसभा सीट से विधायक इकबाल महमूद समेत कई लोग काफी समय से टिकट की दावेदारी की लाइन में लगे हुए थे, लेकिन बीते दिन पहले समाजवादी पार्टी ने संभल लोकसभा सीट समेत 16 सीटों पर तमाम अटकलों को विराम देते हुए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जहां समाजवादी पार्टी ने संभल सीट पर 93 साल के मौजूदा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को सबसे मजबूत दावेदार मानते हुए 2024 के लिए मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने संभल सीट पर डॉक्टर बर्क को एक बार फिर लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर माना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर बर्क पिछले काफी समय से अपनी कौम के समर्थन में बयानबाजी कर रहे थे, उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के पास साल 2024 के चुनाव के लिए संभल सीट पर बर्क ही सबसे मजबूत और बड़ा चेहरा है, इसलिए डॉक्टर बर्क को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें 5 बार से सांसद रह चुके हैं डॉक्टर बर्क। 93 साल के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के राजनीतिक करियर की बात की जाए, आपको बता दें डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 5 बार के सांसद रह चुके हैं, जहां डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 1996, 1998 और 2004 में मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी से ही सांसद बने हैं, जबकि 2009 में बसपा से और 2019 में संभल लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से सांसद रहे हैं। आपको बता दें 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के सामने डॉक्टर बर्क को परमेश्वर लाल सैनी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। करीब 5,174 वोटों से डॉक्टर बर्क को हार मिली थी। डॉक्टर बर्क 4 बार के विधायक भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जहां 3 बार मुरादाबाद और 2 बार संभल लोकसभा सीट पर सांसद रह चुके हैं, वहीं शफीकुर रहमान बर्क राजनीतिक करियर में 4 बार विधायक भी रह चुके हैं, जहां बर्क साल 1974 से साल 1977 तक, साल 1977 से 1980 तक बीकेडी पार्टी से और साल 1985 से 1989 तक और 1989 से 1991 तक लोकदल से संभल विधानसभा सीट पर विधायक भी रह चुके हैं। तो संभल लोकसभा सीट पर 2019 के चुनावी नतीजों की बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में संभल लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा प्रत्याशी के बीच बेहद कड़ी टक्कर रही थी, और वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को 4,83,180 वोट मिले थे, जहां सपा के शफीकुर रहमान बर्क ने 2019 में 1,74,826 वोटों से जीत हासिल की थी। मोदी लहर में बर्क को हार मिली थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महत्वपूर्ण मानी जाने वाली संभल लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के सत्यपाल सिंह सैनी ने समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क को 5,174 वोटों से हराया था, जिसके बाद पश्चिमी यूपी की संभल सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद संभल सीट की जीत पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चा का विषय बनी थी, और इसी दौरान कल्याण सिंह ने भी संभल की सीट को लेकर काफी खुशी जाहिर की थी। डॉक्टर बर्क की बात करें तो नई लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 93 साल के डॉक्टर बर्क की तारीफ की थी। संभल लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का जहां एक लंबा राजनीतिक करियर है, तो वहीं पिछले साल नई लोकसभा में
जहां पीएम मोदी ने बर्क की सदन के प्रति निष्ठा को लेकर तारीफ करते हुए कहा था कि 93 साल की उम्र होते हुए भी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क इस सदन में बैठे हैं और सदन के प्रति ऐसी ही निष्ठा होनी चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर शफीकुर रहमान 2024 लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी को मात देंगे या फिर एक बार नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया वॉइस।